Assalamu alaikum 9th class. I hope you all will be fine. Beta, today the date is 13/8/2020 and the day is Thursday. 9th क्लास हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल। इसमें हमने पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में पहले भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन की थी कि पीरियड्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में। इनका डिफरेंस है आपस में। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। डिफरेंस में ग्रुप क्या हैं? द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। बेटा हॉरिजॉन्टल रो, अब यहाँ पे आपके सामने एक लाइन है सेंटर में, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये वर्टिकल है, तो इसका मतलब है द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। अगर यहाँ पे हम एक कॉलम बना दें तो ये ग्रुप का होगा। लेकिन जो लाइन इस तरह से होगी, मीन्स तिरछी होगी, इस तरह से इस साइड की तरफ मूव करेगी, तो वो हॉरिजॉन्टल रोज होंगे और इन्हें हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। 9th क्लास, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। पीरियड्स में एटॉमिक नंबर वन एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ इंक्रीज होता रहता है और आखिरी एलिमेंट तक ये इंक्रीज ही होता जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है कंटिन्यूसली। और ग्रुप्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस विद इरेगुलर गैप्स। ऊपर से नीचे की तरफ एलिमेंट्स को जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज ज़रूर होता है, लेकिन कंटिन्यूसली नहीं होता, इरेगुलर गैप्स के साथ होता है, ठीक है। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन पीरियड चेंज कंटिन्यूसली। क्योंकि एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती हैं। लेकिन ग्रुप्स में क्या होता है? क्योंकि एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहती है, तो इसी वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सिमिलर रहती हैं। पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होती है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं, और ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर रहती है, इसी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती हैं, ठीक है जी। 9th क्लास, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए जो एक टेबल बनाया गया उसे हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है, जिसमें इनकी पीरियोडिसिटी के बारे में बताया जाता है। मैंने आपको बताया कि जब हम एलिमेंट्स को इस तरफ से इस तरफ की तरफ स्टडी करते हैं, मीन्स इन लाइंस में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास पीरियड्स कहलाते हैं। लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पे मेंशन भी मैंने किया है, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम स्टडी करते हैं तो ये ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है, ग्रुप्स। अब हम देखते हैं कि कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स हमारे पास गिवन है। आप देख सकते हैं 9th क्लास, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर से लेके नीचे तक जो है हमारे पास 7 ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये वाला जो ब्लॉक है एलिमेंट का, इसे हम सेपरेट ही रखते हैं। इनका नेम भी डिफरेंट है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स इन्हें बोला जाता है। इन्हें हम सेपरेटली स्टडी करते हैं। हमारे पास टोटल ग्रुप्स कितने हैं, सॉरी पीरियड्स कितने हैं? 1 to 7 पीरियड्स हैं हमारे पास। और हमारे पास ग्रुप्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास। 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जैसे जैसे हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करते जाते हैं, एटॉमिक नंबर भी चेंज होता रहता है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती रहती हैं। लेकिन जब हम कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती हैं, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, मीन्स ये हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट की प्लेसमेंट है, यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास कौन कौन से सब शेल्स होते हैं? एस शेल, पी शेल, डी शेल और एफ शेल। ये हमने सब शेल पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एस शेल में ठहरते हैं, उन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ये जो 2 रोज़ हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन और बेरिलियम वाली, ये सारी जो रोज़ हैं ये क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं एस ब्लॉक में
एस शेल में पाए जाते हैं, तो इसलिए हम इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एस शेल में पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डी ब्लॉक में, डी शेल में पाए जाते हैं, डी सब शेल में पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप नंबर 13 से 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पी ब्लॉक में पाए जाते हैं, तो इसलिए हम इन्हें पी सब शेल में पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। और ये वाले जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, लैंथेनाइड्स से एक्टिनाइड्स, बेटा ये सारे एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉरी एफ़ सब शेल में इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इन्हें हम एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। अब हमारे पास पीरियड नंबर 4, 5 और 6, 4, 5 एंड 6, बेटा ये सब हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनका पीरियड में अलग नेम दिया गया है। पीरियड नंबर 4, 5 और 6 जो हैं, इसके ये सारे एलिमेंट्स जो आगे तक मौजूद होंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पीरियड नंबर 4, 5 और 6 के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेकर 12 तक। 3 से 12 तक के जो एलिमेंट्स होंगे पीरियड नंबर 4, 5 और 6 में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है जी। 9th क्लास, अब अगर आप फर्स्ट पीरियड को देखें, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन है और हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम पीरियड इस तरफ से ही होते हैं ना, लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते वक्त हम पीरियड्स को देखते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं ये फर्स्ट पीरियड में आते हैं, तो हम इसे शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड पीरियड है, जिसमें लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, सेकंड पीरियड जो है हमारे पास, इसे हम नॉर्मल पीरियड बोलते हैं। इसी तरह थर्ड पीरियड को भी हम नॉर्मल पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स थे? हाइड्रोजन और हीलियम, 2 एलिमेंट्स थे। पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3, इन्हें हम नॉर्मल पीरियड कहते हैं। ये इस तरफ मूव करते वक्त यहाँ से, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल पीरियड कहलाएंगे। उसके बाद है पीरियड नंबर 4, ये सारा है पीरियड नंबर 4, और पीरियड नंबर 5, दे आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। बेटा क्योंकि अब देखें इनमें कितने सारे एलिमेंट्स, ये मैंने बीच में एलिमेंट्स के नेम राइट नहीं किए हैं, इनके सिंबल्स राइट नहीं किए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है। तो पीरियड नंबर 4 और पीरियड नंबर 5 में ऑलमोस्ट 18, इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। 4 और 5 हमारे पास लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। और जो पीरियड नंबर 5 और 6 और 7 है, पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7, बेटा इन्हीं में ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन क्योंकि ये पहले से पीरियोडिक टेबल बन चुका था, लेकिन इन्हें जब हम स्टडी करते हैं तो ये भी पीरियड नंबर 6 और 7 का ही पार्ट बनते हैं। तो ये टोटल 18 और 18, ये 32 एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है। पीरियड नंबर 6 में भी 32 एलिमेंट्स हैं, पीरियड नंबर 7 में भी 32 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास कहलाएंगे वेरी लॉन्ग पीरियड। सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम वाला शॉर्ट पीरियड, और सेकंड और थर्ड पीरियड को हम नॉर्मल पीरियड बोलते हैं। 4 और 5 पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, और 6 और 7 पीरियड को हम वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास हैं, अगर हम ग्रुप स्टडी की बात करें बेटा, तो ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये फर्स्ट ग्रुप है जिसमें 7 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है। इन सब की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो सिमिलर होगी। ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है, मैंने आपको बताया, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं।
तो इन सब की क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही सब शेल में पाया जाता है। ये एस ब्लॉक जो एलिमेंट है हमारे पास, इसमें जो फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट का जो फर्स्ट ग्रुप है, इसमें सबकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सब शेल में, एस सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, सेकंड वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसी तरह से जो 13 ब्लॉक है, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में, लास्ट सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कार्बन ये वाला जो हमारे पास 14 ग्रुप है, इसके लास्ट सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। 15 वाले के लास्ट सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 16 वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, 17 वाले में 7 इलेक्ट्रॉन और 18 वाले में 8 इलेक्ट्रॉन सब शेल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं, पीरियड्स और ग्रुप की स्टडी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। जी 9th क्लास देखिएगा, पीरियड नंबर 1 को हम शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। पीरियड नंबर 1 को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड। और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं 2 और एटॉमिक नंबर भी इनका होता है 1 से 2 तक। ठीक है, और पीरियड नंबर 2 और 3 को हम बोलते हैं नॉर्मल पीरियड, और इनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं, दोनों में 8 एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड पीरियड में 3 से 10 तक एटॉमिक नंबर होता है और थर्ड पीरियड में 11 से 18 तक का एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद है 4 और 5 पीरियड नंबर है हमारे पास, इन्हें हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। इनमें एलिमेंट्स की तादाद जो है 18 होती है दोनों में। ठीक है, 19 से 36 और 37 से 54, 18 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद है पीरियड नंबर 6 और 7, इन्हें हम वेरी लॉन्ग पीरियड्स बोलते हैं। इनमें एलिमेंट्स की तादाद हमारे पास 32 है और दोनों में, और 56 से 86 तक और 87 से 118 तक एलिमेंट्स इनमें पाए जाते हैं। और टोटल नॉन एलिमेंट्स हमारे पास 118 ही हैं, और इसका मतलब है कि हमने 118 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप्स के। ग्रुप्स में जब हम स्टडी करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s आती है, मीन्स इसके सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड ग्रुप के सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 13 ग्रुप के सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 14 ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 इलेक्ट्रॉन और 18th ग्रुप में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को हम नाम देते हैं अल्कली फैमिली बोलते हैं, सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन फैमिली, 13th ग्रुप को बोरॉन फैमिली क्योंकि इसका स्टार्ट बोरॉन से होता है, और जो 14th ग्रुप है इसका स्टार्ट कार्बन से होता है तो हम इसे कार्बन फैमिली बोलते हैं। नाइट्रोजन से स्टार्ट होने वाले ग्रुप को हम नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन से स्टार्ट होने वाले ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली, और हेलोजन से जो हमारे पास 17th ग्रुप है जो फ्लोरीन से स्टार्ट होता है, इन्हें हम हेलोजेंस बोलते हैं। और 18th ग्रुप में जो हमारे पास हीलियम से स्टार्ट होता है, इसे हम नोबल गैसेस बोलते हैं, इन्हें हम नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो शोन है। फर्स्ट ग्रुप की 1s और सेकंड ग्रुप की 2s, और जबकि 13 से लेके 18 तक के जो ग्रुप हैं इनकी जो इन्हें हम क्योंकि p ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, तो इन सब की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो p ब्लॉक में ही मौजूद होगी। ठीक है जी, 9th क्लास ये हमारे पास पीरियड्स और ग्रुप्स के आपस में डिफरेंसेस जो हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इसे बुक से एक बार टैली कर लेते हैं। ओके 9th क्लास, ओपन योर बुक, पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें हम सिर्फ थोड़ा सा ही करेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, यहाँ से हाईलाइट करेंगे। और कंटिन्यूसली पीरियड एज अ रिजल्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड आर कंटिन्यूसली चेंजिंग, यहाँ तक 4 लाइन्स बनती हैं, यहाँ से यहाँ तक, हॉरिजॉन्टल रोज से चेंजिंग तक, यहाँ तक। उसके बाद है द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, फर्स्ट लाइन। उसके बाद सेकंड लाइन से करेंगे द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूस इंक्रीजिंग नंबर्स, ये सारा आ जाएगा। और नेक्स्ट पैराग्राफ की भी फर्स्ट 2 लाइन आएंगी वैलेंस शेल, यहाँ तक। फर्स्ट लाइन ग्रुप्स तक, सेकंड लाइन द एलिमेंट्स यहाँ से स्टार्ट होकर
जो सेकंड पैराग्राफ है इसका यहाँ तक, वैलेंस शेल यहाँ तक हाईलाइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है साइलेंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेटा ये आपने सारे फीचर्स करने हैं, 6 फीचर्स हैं। 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट, सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट, फोर्थ एंड 5 कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट, सिक्स्थ एंड 7 कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, पीरियड में एलिमेंट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है, 1 to 18 तक होते हैं। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये हम सारा स्टडी कर चुके हैं। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सबशेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं बेटा, इसे हम यहाँ से करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बस यहाँ तक। उसके बाद है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 to 18 हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, देयरफॉर दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द डी ब्लॉक लाइज बिटवीन द पी ब्लॉक वाइल एफ ब्लॉक लाइज सेपरेटली एट द बॉटम। एफ ब्लॉक ये वाले जो हमने लेंथनाइड और एक्टिनाइड जो लास्ट में मैंने आपको बताया था मौजूद होते हैं, ठीक है, ये डी ब्लॉक होते हैं, सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट पीरियड 4, 5 and 6। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 3 to 12। ग्रुप 3 से 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं पीरियड नंबर 4, 5 और 6 में कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। उसके बाद 9th क्लास, ओपन योर बुक पेज नंबर 50, बुक पेज नंबर 50। बेटा इन्होंने बहुत लेंथी यहाँ पे राइट किया हुआ है, बहुत बड़ा पैराग्राफ उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को ये 2 टेबल करवाए हैं, ठीक है। इसमें पीरियड्स के बारे में बताया गया है, फर्स्ट पीरियड को क्या कहते हैं, सेकंड और थर्ड को क्या कहते हैं, फोर्थ और फिफ्थ को, सिक्स्थ और सेवन्थ को क्या कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम राइट भी तो कर सकते हैं ना। फर्स्ट पीरियड की डेफिनेशन, फर्स्ट पीरियड इज़ कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, देयर आर 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और सेकंड और थर्ड पीरियड आर कॉल्ड नॉर्मल पीरियड, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ ऑफ दैम। Fourth and fifth period are called long period and they have 18 elements. Sixth and seventh period are called very long period, they have 32 elements। बेटा इस पूरे पैराग्राफ में भी यही बताया गया है, ठीक है। मेन जो बात है इसमें यही बताई गई है। उसके बाद है ग्रुप्स के बारे में बताया गया है। तो हमने बताया कि फर्स्ट ग्रुप को अल्कली फैमिली कहते हैं, इसके लास्ट सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 13 वाले को बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली। हमने ये वाला भी जो टेबल है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 इस पे टेस्ट योर सेल्फ है 3.3। बेटा इसमें क्वेश्चंस हैं 14 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट। हमने अब तक जितना भी पढ़ा है उस सब से रिलेटेड 14 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 9th क्लास आप लोग इनके आंसर्स जो हैं जितना भी हमने पीछे पढ़ा है उसमें से फाइंड आउट करेंगे और इनके आंसर्स राइट करके अपनी नोटबुक्स पे इनकी पिक्चर्स बना के मुझे सेंड करेंगे। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।